हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर अर्थात बीटीपी फर्स्ट ईयर के स्कॉलरशिप के फॉर्म के बारे में कि फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना होता है। फॉर्म का जब भी आप प्रिंट निकालेंगे, जैसे साइबर कैफे से मान लीजिए कि आप फिलअप करवा रहे हैं, तो एक आपको वो जांच के लिए प्रिंट देता है कि हाँ, आप प्रिंट देख लीजिए, इसमें कोई डिटेल्स वगैरह कोई डेटा वगैरह गलत तो नहीं है। गलत है तो हम उसको सही कर देंगे, क्योंकि एक बार आपका लॉक हो जाएगा, उसके बाद से आपका करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ कि किन किन बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है, कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, किस गलती के कारण बच्चों का फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट हो जाता है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, सपोज कीजिए कि आपने हाई स्कूल 2022 में या फिर 23 में पास किया था और एक साल आपने ऊपर नीचे कर दिया, तो इस केस में डायरेक्टली आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और ये मेन रजिस्ट्रेशन में अगर आप कोई गलती करते हैं तो इसमें आपको करेक्शन का मौका भी नहीं मिलता है। 3 साल, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, तीनों साल आप स्कॉलरशिप के लाभ से वंचित रह जाएंगे। तो विशेष करके रिक्वेस्ट करूंगा, आप जितने भी वीडियो देखते होंगे उसको स्किप वगैरह करके देखते होंगे, जल्दी जल्दी देखते होंगे, चलिए अच्छी बात है। लेकिन इसको आप पूरा देख लेंगे, भले ही स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, लेकिन पूरा देख लेंगे, ध्यान से देख लेंगे, सारी चीजों को समझ लेंगे कि हाँ, आपके सामने कोई आर्थिक समस्या ना आए। क्योंकि अगर आपकी स्कॉलरशिप का लाभ आपको नहीं मिल पाता है, पैसा नहीं आता है, तो आगे चल के समस्या ये होती है कि जैसे आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो उसमें फीस मान लीजिए कि फिर से आपको जमा करना होगा। फिर उस समय के लिए आपके सामने समस्या आएगी, फिर फाइनल ईयर में जाएंगे, उस समय आपके सामने समस्या आएगी और तीनों साल आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। तो विशेष करके एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखेंगे, भले ही स्पीड को बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, लेकिन पूरा देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास नोट्स वगैरह तैयार नहीं है, आपने नोट्स वगैरह नहीं बनाए हैं और आपका एग्जाम आपके सर पे है, तो नोट्स वगैरह, प्री बोर्ड के पेपर वगैरह, प्रैक्टिस सेट वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, कम से कम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पिछले 10 साल के ओरिजिनल बोर्ड पेपर को जरूर देखना है कि आपकी बैक वगैरह ना लगे, आप फेल ना हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हर बार के लिए कि कई हजार बच्चे फेल हो जाते हैं, फर्स्ट ईयर में ही कल के फेल हो जाते हैं। तो कम से कम आप फेल ना हो। आप जैसे भी पढ़ाई करें, जहां से भी पढ़ाई करें, नोट्स आपने बनाया है, अच्छी बात है, आप उसी से रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए। आप फेल नहीं होने चाहिए, मेन होता है। क्योंकि अगर आप फेल हो जाएंगे फर्स्ट ईयर में, तो आपको आगे चल के सेकंड ईयर में स्कॉलरशिप का लाभ भी नहीं मिलेगा, एक साल सेकंड ईयर में नहीं मिलेगा, फिर फाइनल ईयर में फॉर्म भरने जाएंगे तो दिखाएगा कि नहीं, आप रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट नहीं है, आपने सेकंड ईयर में गैप कर दिया था। और जब आप फ्रेश फॉर्म फॉर्म फिलअप करने जाएंगे, तब ये बताएगा कि नहीं, आपने पहले ही पॉलिटेक्निक में स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया था, आप नहीं फिलअप कर सकते। ठीक है, तो एक बार ईयर बैक लग जाती है तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ भी नहीं मिलता। इन सारी बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है। तो इन सारी चीजों को आप पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आप साइबर कैफे से फॉर्म को फिलअप करा रहे हैं। हाँ, एक और चीज, आपका जो इनरोलमेंट नंबर, जैसे आपने हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट में पढ़ाई की होगी, तो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलता है आपके कॉलेज के दौरान। जैसे हाई स्कूल में आपका यूपी बोर्ड होगा या फिर सीबीएसई बोर्ड होगा या फिर आईसीएसई बोर्ड होगा, तो बोर्ड में आपका रजिस्ट्रेशन होता है। सेम उसी प्रकार से आपका पॉलिटेक्निक बोर्ड में, बीटीपी बोर्ड में रजिस्ट्रेशन होता है। तो एक आपको इनरोलमेंट नंबर देखने को मिलता है, जिसे हम बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं। तो वो आपका नामांकन शुरू है, बहुत सारे बच्चों का इनरोलमेंट नंबर जारी हो गया है, कॉलेज में आ गया है, तो आप कॉलेज से इनरोलमेंट नंबर ले लेंगे और स्कॉलरशिप के फॉर्म में फिलअप करा लेंगे। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप जैसे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, मान लीजिए कि आपने साइबर कैफे से फॉर्म को फिलअप कराया, तो फॉर्म आपका लॉक करने से पहले एक प्रिंट आपको निकाल करके देगा, कहेगा कि देख लीजिए कि आपके सारे डिटेल्स सही है या फिर नहीं, मैं लॉक कर दूं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको क्या करेंगे, सही से देखेंगे कि हाँ, मेरे फॉर्म में सारी चीजें सही है या फिर नहीं। इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा आपके जिले का नाम, जिस भी जिले में आपका कॉलेज होगा। फिर आपके कॉलेज का नाम क्या है, जैसे इनका संजय गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगदीशपुर अमेठी है, आपका जो भी होगा वो देखने को मिल जाएगा। इधर फोटो और आपका कल की बार कोड वगैरह देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जो स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आपके कल के बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, ये आपके स्कॉलरशिप का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो देखने को मिलेगा। आपका नाम देखने को मिलेगा, कोई परिवर्तित नाम होगा तो वो देखने को मिल जाएगा। आपके पिताजी का नाम, माता जी का नाम, आपकी कास्ट कैटेगरी अर्थात आपका धर्म क्या है, आपका वर्ग जाति समूह क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप मेल है या फिर फीमेल, आपके मोबाइल नंबर के यहाँ पे डिटेल्स वगैरह होंगे। फिर आपका ईमेल आईडी होगा, हाई स्कूल आपने यूपी बोर्ड से किया या फिर सीबीएसई बोर्ड से, जो भी बोर्ड होगा, आपने कब पास किया था, हाई स्कूल बोर्ड का रोल नंबर, फिर हाई स्कूल आपने किस कॉलेज से पास किया था। ठीक है, ये देखने को मिल जाएगा। ये आपका नॉर्मल सा डिटेल्स वगैरह रहता है, जो आपका मेन रजिस्ट्रेशन होता है उसमें। ठीक है, उसके बाद से एक आपको ओटीआर नंबर भी ऊपर देखने को मिल जाएगा। कई फाइनल प्रिंट में वो आता है, कई फाइनल प्रिंट में वो नहीं आता है। ओटीआर नंबर कॉर्नर में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए शैक्षणिक विवरण विवरण में आएंगे तो एक पाठ्यक्रम का नाम आपका होगा, डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 इयर्स ग्रुप 4, ये क्या होगा, आपका पाठ्यक्रम का नाम होगा। और एक होता है आपका पाठ्यक्रम का ब्रांच, आपका कौन सा ब्रांच है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आपका जो भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। तो ये जैसे ही आपका फिलअप होता है, ऑटोमेटिकली ये आपको देखने को मिल जाता है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 इयर्स ग्रुप 4 आपका देखने को मिल जाएगा।
फिर पाठ्यक्रम के प्रकार में आपका रेगुलर अर्थात नियमित रहना चाहिए। कक्षा का वर्ष एवं अवधि आपका यहाँ पे देखिए, अगर आप सपोज कीजिए कि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है? अभी आपने एडमिशन लिया है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। 1 करके रहेगा, फिर आपका कॉमा रहेगा, फिर 3 रहेगा, यानी कि 3 साल का कोर्स है और आपका ये 3 साल का कोर्स है। आप अभी फिलहाल में क्या है? फर्स्ट ईयर में है, अर्थात 1 दिन रहेगा। जैसे ही आप सेकंड ईयर में जाएँगे, तो यहाँ पे 2-3 आपको देखने को मिलेगा और जैसे ही आप फाइनल ईयर में चले जाएँगे, तो यहाँ पे 3 कॉमा 3 आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ, तीसरे साल में आप पहुँच गए हैं और 3 साल का आपका कोर्स है, ठीक है? ये चीज़ आप समझ गए, कक्षा का वर्ष एवं अवधि। फिर देखिए यहाँ पे, अगर आपका लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन हुआ होगा डायरेक्ट सेकंड ईयर में, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, आप यस कर देंगे, जैसे इनका डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन हुआ है। अगर आपका फर्स्ट ईयर में हुआ होगा, आपने ग्रुप ए से फॉर्म को फिलअप किया होगा, 3 साल का आपका पॉलिटेक्निक हुआ, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, नो कर देना है। यहाँ पे इसको समझेंगे आवासीय और दीवा छात्र। अगर आपके कॉलेज में हॉस्टल है, हॉस्टल आपको मिला है, हॉस्टल में आप रहते हैं, तो आपको यहाँ पे आवासीय छात्र फिलअप करना है। थोड़ा-सा स्कॉलरशिप का पैसा क्या होगा, आपका ज़्यादा आएगा। अगर आप बाहर रूम लेकर के रहते हैं या फिर घर से आते-जाते हैं, तो यहाँ पे आपको दीवा छात्र फिलअप करना है, ठीक है? इसमें गलती आपको नहीं करनी है। फिर एक बार रिपीट करके बता दे रहा हूँ कि अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, तो आवासीय छात्र फिलअप करना है। घर या फिर रूम लेकर के बाहर रहते हैं, तो यहाँ पे आपको दीवा छात्र फिलअप करना है। पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि, यहाँ पे आपके इस बार की एडमिशन की डेट है क्या है, वो आपको फिलअप करना है। इन दोनों में 7वें और 8वें ऑप्शन में आपकी सेम चीज़ें रहेंगी। ये फर्स्ट ईयर के लिए है, आप अभी फिलहाल में फर्स्ट ईयर में है, तो दोनों चीज़ें सेम रहेंगी। जैसे आप सेकंड ईयर में जाएँगे, तो ये डेट आपका बदलता रहेगा। सेकंड ईयर के एडमिशन की डेट रहेगी, फिर फाइनल ईयर में जाएँगे, तो फाइनल ईयर के एडमिशन की डेट रहेगी और ये आपका 7वां ऑप्शन आपका हमेशा सेम रहता है। फिर देखिए, जो एनरोलमेंट नंबर की बात मैंने की थी, बताया था मैंने आपको, वो यहाँ पे रहता है। विश्वविद्यालय या फिर बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी में पंजीयन क्रमांक, आपके बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, जिसे पॉलिटेक्निक में क्या कहते हैं, एनरोलमेंट नंबर कहते हैं, तो वो नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ये कॉलेज से आपको देखने को मिल जाएगा। अभी आपका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, कॉलेज में आपका एनरोलमेंट नंबर जारी होकर के आ गया है, ठीक है? कॉलेज से आप प्राप्त करके उसको यहाँ पे सही-सही फिलअप करवा लेंगे। फिर उसके बाद से देखिए 10वें नंबर पॉइंट में आपका विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी का नाम क्या है, जिसे आपका शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, बीटूपी, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कहिए, ये आपका क्या है, आपके बोर्ड का नाम है। फिर देखिए, क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों को मेरिट के आधार पे हुआ है, तो नहीं, मेरिट के आधार पे नहीं हुआ है। आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, उसके बाद से आपका एडमिशन होता है। फिर देखिए, पाठ्यक्रम की पात्रता, यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान से समझेंगे। इनका एडमिशन क्या हुआ है, डायरेक्ट सेकंड ईयर में हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेटरल एंट्री के थ्रू, तो इनका किस बेस पे हुआ होगा, या फिर आईटीआई के बेस पे हुआ होगा। 10th के बाद इन्होंने आईटीआई किया होगा या फिर कहिए कि 12th पास होंगे, तो इन्होंने 12th के बेस पे कहिए कि अपना एडमिशन कराया है, डायरेक्ट सेकंड ईयर में ग्रुप के से लेटरल एंट्री के थ्रू कराया है। आपका क्या होगा, ग्रुप ए होगा, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, नो रहेगा, ठीक है? और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, हाई स्कूल रहेगा। अगर आपका 3 साल का पॉलिटेक्निक है, ग्रुप ए से फ्रेश पॉलिटेक्निक है, तो यहाँ पे आपका देखिए, बच्चे तो सभी आते हैं 12th करके ही आते हैं, पॉलिटेक्निक करने जितने भी आते हैं 12th करके ही आते हैं, लेकिन जो फॉर्म फिलअप करते हैं ग्रुप ए से फिलअप करते हैं, वो आपका हाई स्कूल के बेस पे होता है। 3 साल का आपका पॉलिटेक्निक होता है, तो यहाँ पे आपका हाई स्कूल रहेगा, ठीक है? अर्थात कहने का सीधा मतलब है, अगर आपका ग्रुप ए से फॉर्म होगा और 3 साल का आपका फ्रेश पॉलिटेक्निक होगा, तो यहाँ पे आपका हाई स्कूल रहेगा, अर्थात कहिए कि क्लास 10th रहेगा। और अगर आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लेते हैं, तो वो आपका इंटरमीडिएट के बेस पे होता है, या फिर आप आईटीआई वगैरह हाई स्कूल करके आईटीआई वगैरह करते हैं, उसके बाद से डायरेक्ट आप सेकंड ईयर में एडमिशन लेते हैं। तो लगभग 95% से ऊपर बच्चे क्या होते हैं, आपके ग्रुप ए वाले ही बच्चे होते हैं, सभी ग्रुप ए वाले बच्चे होते हैं, तो यहाँ पे आपका हाई स्कूल रहेगा। अगर आपका डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन हुआ है, तब यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट रहेगा, ठीक है? फिर आपने क्या कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया है, तो हाँ, हमने जीकअप का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, तो यहाँ पे आपका यस रहेगा और यहाँ पे आपका जीकअप का नाम रहेगा। फिर नीचे की ओर चलते हैं, काउंसलिंग नंबर, जो भी आपका कहिए कि एप्लीकेशन नंबर होता है आपका कहिए कि जीकअप का, वो यहाँ पे आपको फिलअप करना होता है। फिर देखिए, प्रवेश परीक्षा का वर्ष, कब आपने प्रवेश परीक्षा दिया था, तो आपने 2025 में दिया था। आगे जाएँगे 2026 में, 27 में, जो भी बच्चे जब देंगे उसको फिलअप करना होता है। प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंक, कितना आपका रैंक आया था, 1000, 2000, 5000, 10000, 50000, 1 लाख, 1.5 लाख, वो आपको फिलअप करना है। और आपने नंबर कितना प्राप्त किया था 400 में, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फिर यहाँ पे हाई स्कूल के आपके डिटेल्स वगैरह रहेंगे, ये आपके प्रिंट में शो नहीं होते हैं, आपका ऑनलाइन तरीके से सही से फिलअप हुआ होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको उपजाति में फिलअप करना होता है, आप क्या हैं, यादव जिसे अहिर कहते हैं, गरेड़िया कहते हैं, आपकी उपजाति में क्या कहते हैं, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। फिर आवासीय अस्थायी पता और एक आपको पत्र व्यवहार का पता देखने को मिल रहा होगा। इसमें अगर आप बाहर रूम लेकर के रहते हैं या फिर घर से आते-जाते हैं, तो यहाँ पे दोनों में आपको सेम डिटेल्स फिलअप कर देना है। लेकिन अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, हालाँकि इस एड्रेस में कोई समस्या नहीं है, सेम भी आप फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको हॉस्टल मिल गया है, हॉस्टल में रहते हैं, तो यहाँ पे पत्र व्यवहार के पते में आपको क्या कर देना है, हॉस्टल का पता फिलअप कर देना है कि भाई हम हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में अभी फिलहाल में हैं हम। थोड़ा-सा वहाँ पे वेरिफिकेशन जब आपका होगा, तो पता चल जाएगा
क्योंकि ऊपर आपने हॉस्टल फिलअप किया है, आवासीय फिलअप किया है और पता चले कि यहाँ पे आप दोनों एड्रेस अपना घर का फिलअप कर देते हैं कि हाँ, हम घर से आते-जाते हैं, नहीं। पत्र व्यवहार का पता मतलब क्या है? फिलहाल में अभी आप कहाँ रह के पढ़ाई करते हैं? जैसे सपोज़ कीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बच्चा मान लीजिए कि सपोज़ कीजिए कि उत्तर प्रदेश का है, वो जाकर के मध्य प्रदेश भोपाल से कल एक स्टडी वगैरह कर रहा है, तो पत्र व्यवहार के पते में क्या भरेगा? वो भोपाल का एड्रेस भ भरेगा, लेकिन उसका जो मेन परमानेंट एड्रेस है वो कहाँ है? वो आपका कहिए कि यूपी में है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएँगे, दोनों में सेम भर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आवासीय अस्थायी पता में आपका अपना मेन एड्रेस फिलअप करना है जो आपके आधार कार्ड में है और अगर आप घर से कहिए कि आते-जाते हैं या फिर बाहर रूम लेकर के रहते हैं तो दोनों में सेम फिलअप कर देंगे। अगर आपको हॉस्टल मिल गया है तो यहाँ पे हॉस्टल का पता फिलअप कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका जो भी कॉलेज होगा, संजय गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगदीशपुर अमेठी हॉस्टल आगे लगा देंगे। ये आपके हॉस्टल का पता हो जाएगा और पिन कोड लास्ट में आपको फिलअप कर देना है, ठीक है? फिर राशन कार्ड यहाँ पे 23वें वाले ऑप्शन में देखिए कि राशन कार्ड संख्या या फिर परिवार आईडी, ये कंपल्सरी नहीं होता। अगर आपका बना हुआ होगा तो यहाँ पे लगा देंगे। अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ देखिए विकलांग वाले बच्चे थोड़ा-सा ध्यान देंगे। विकलांग में आपको लगभग 40-50 हज़ार के आस-पास स्कॉलरशिप का पैसा देखने को मिलता है। तो एक बार आप कॉलेज में कॉन्टैक्ट कर लेंगे, अगर आप विकलांग होंगे तो आप कॉलेज में कॉन्टैक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपको यस कर देना होता है, आपको स्कॉलरशिप का लाभ काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। जो भी विकलांग बच्चे होंगे वो थोड़ा-सा ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे। आप कॉलेज में एक बार कॉन्टैक्ट कर लेंगे, आपको लगभग 50,000 की स्कॉलरशिप की राशि देखने को मिलेगी और तीनों साल आपको 50-50 हज़ार देखने को मिलेगी। तो आप एक बार कॉलेज में कॉन्टैक्ट कर लेंगे फॉर्म फिल अप करने से पहले, ठीक है? फिर जाति एवं आय विवरण की बात करें तो यहाँ पे देखिए जनरल कास्ट कैटेगरी बच्चों का यहाँ पे जात प्रमाण पत्र नहीं लगता है, इनका खाली है, ठीक है? आपका क्या लगेगा? केवल आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट आपका लगता है। एक बात का यहाँ पे आपको विशेष ख्याल रखना है कि इनकम सर्टिफिकेट आपके नाम का नहीं रहना चाहिए। किसके नाम का रहना चाहिए? आपके नाम का कतई नहीं रहना चाहिए। आपके गार्डियन के नाम का इनकम सर्टिफिकेट रहेगा, अर्थात आय प्रमाण पत्र आपके गार्डियन के नाम का होना चाहिए। आपके माताजी के नाम का होना चाहिए या फिर पिताजी के नाम का होना चाहिए। अगर आपके माता-पिता इस दुनिया में नहीं है, तो जिस भी गार्डियन अभिभावक के आप रहते हैं, चाचा-चाची, नाना-नानी, दादा-दादी, बुआ-फूफा, मामा-मामी, उनके नाम का ही इनकम सर्टिफिकेट आपको फॉर्म में यूज़ करना है, नहीं तो आगे चल के आपका फॉर्म क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा, अर्थात रिजेक्ट हो जाएगा। इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है और उसमें आपका वार्षिक आय आपकी देखने को मिल जाएगी, तो वो आपको यहाँ पे फिल अप कर देना है, ठीक है? और उसके प्रमाण पत्र क्रमांक वगैरह और कब जारी हुआ था और आवेदन फॉर्म संख्या क्या होता है, उसको आपको उसी पे रहते हैं सारे डिटेल्स वगैरह, उसको मिला लेना है कि हाँ, सही-सही फिल अप हुआ है फिर नहीं। फिर एक बार रिपीट करके बता रहा हूँ कि आपको अपने नाम का नहीं बनवाना है, ठीक है? फिर उसके बाद से देखिए बैंक विवरण में पहले आपका कह लीजिए कि बैंक डिटेल्स वगैरह फिल अप होता था और यहाँ देखिए आधार सीडेड बैंक खाते में आधार नंबर से धनराशि का भुगतान होगा, बैंक खाता अंकित नहीं किया जाना है, यानी कि बैंक का आपका डिटेल्स वगैरह नहीं फिल अप होगा। डायरेक्टली आपके आधार कार्ड से जो भी लिंक होगा बैंक अकाउंट एनपीसीआई से मैप्ड होगा, उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा भेज दिया जाएगा। शुल्क क्या है? इसको आप कॉलेज से कई कॉलेज वाले जैसे प्राइवेट हो गया, गवर्नमेंट हो गया, एडेड हो गया, ठीक है? आपका पीपीपी मोड वाला कॉलेज हो गया, तो सभी का रूल वगैरह थोड़ा-सा अलग होता है, तो इसमें आप अपना-अपना मतलब फीस अलग होता है, तो इसमें आप अपने कॉलेज से ही पता करके जो फीस वो बताएँगे उसी को आपको फिल अप करना है, ठीक है? और फिर देखिए गत वर्ष का विवरण मतलब पिछली कक्षा का विवरण। जैसे आप मान लीजिए कि सपोज़ कीजिए कि आप पॉलिटेक्निक के फर्स्ट ईयर में हैं, तो इसके पहले या फिर 10th आप किए होंगे या फिर 12th किए होंगे, तो उसके डिटेल्स वगैरह यहाँ पे रहेंगे, ठीक है? ये अभी चूँकि रिन्यूअल का ये बच्चों का फॉर्म है, तो यहाँ पे ये संजय गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगदीशपुर अमेठी दिख रहा होगा, ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं। तो अगर आप फर्स्ट ईयर के हैं, इस बार पहली बार के लिए कि अभी फॉर्म फिल अप करने वाले हैं, एडमिशन लेने वाले हैं, तो यहाँ पे आपका हाई स्कूल का डिटेल्स रहेगा, अगर आप हाई स्कूल के बेस पे आए हैं तो, या फिर आप इंटरमीडिएट करके आए हैं, जो भी गत वर्ष मतलब होता है, इसके पहले आपने क्या किया था, किस कक्षा में थे, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो उसका डिटेल्स आप पास फिल अप कर देंगे, सेमेस्टर प्रणाली, वार्षिक परीक्षांक प्रणाली और 600 में 500 में आपने कितना प्राप्त किया था वो फिल अप कर देंगे, परसेंटेज कितना था और आपके स्कूल कॉलेज का नाम 10th या फिर 12th का जो भी होगा उसको फिल अप कर देंगे। उसके बाद से नीचे की ओर आएँगे, यहाँ पे देखिए आपके डिटेल्स वगैरह आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहेंगे, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में सबमिट करने होते हैं। तो इसी में ऑफिशियली मेंशन है, देखिए आवेदक के माता-पिता, आवेदक कौन है? आप है, आपके माता-पिता या फिर कहिए कि अभिभावक अर्थात गार्डियन के आय प्रमाण पत्र अर्थात कहिए कि इनकम सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लगेगी। फिर आवेदक के जाति प्रमाण पत्र, आवेदक कौन है? आप, जाति प्रमाण पत्र आपके नाम का रहेगा। फिर संस्था में आपने जो शुल्क जमा की है उसकी रसीद वगैरह, एससी/एसटी के लिए जरूरी नहीं है। अगर गैप है तो गैप का सर्टिफिकेट, हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल की फीस की रसीद वगैरह और आपका बैंक पासबुक कहिए कि जिसपे आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह सही तरीके से मेंशन हो। हालाँकि आपका पैसा कहिए कि डायरेक्टली आपके आधार कार्ड के बेस पे ही मतलब आधार कार्ड से ही भेजा जाता है, लेकिन यहाँ पे आपके पासबुक की फोटोकॉपी वगैरह लगाई जाती है, ठीक है? फिर हाई स्कूल का आपका रिजल्ट वगैरह की फोटोकॉपी वगैरह, फिर पिछली कक्षा का उत्तीर्ण, यानी कि सपोज कीजिए कि आप 12th करके आए हैं, तो हाई स्कूल का तो कंपल्सरी होता है कि हाई स्कूल का लगता ही लगता है और इसके अलावा आपका प्रीवियस ईयर में आपका पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में है और आप इंटरमीडिएट भी करके आए हैं, तो इंटरमीडिएट का लगेगा आपका। अगर आपका केवल हाई स्कूल है, तो हाई स्कूल ही लगेगा, अर्थात कहने का मतलब है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट हो गई। फिर अंक पत्र की छाया प्रति में वही आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट हो गया और प्रमाण पत्र में मेन आपका डॉक्यूमेंट्स के रूप में क्या लगता है? आधार कार्ड लगता है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर के और लास्ट डेट से पहले आपको क्या करना होता है? कॉलेज में सबमिट करना होता है।
है, सेम इसी प्रकार से आपको भी अपना फॉर्म देखने को मिलेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई जानकारी चाहिए, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।